Hello guys, this is me Ayaz Bhatti and today we're going to start past continuous tense in Urdu. आज हम पढ़ने जा रहे हैं past continuous tense उर्दू में। सबसे पहले हम past continuous tense के मुतालिक बात करेंगे कि what is past continuous tense। फिर आपने उसके helping verbs और rules को अपने जहन में रखना है ताकि आप correct sentences बना सकें और tense को समझ सकें। past यानी गुजरा हुआ, माजी, कंटिन्यूस यानी जारी, टेंस यानी ज़मान, यानी गुजरे हुए वक्त में ज़माने में कोई काम जारी हो तो उसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा करते हैं, या सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि इस टेंस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। फोर्थ फॉर्म उसे कहते हैं जैसे गो प्लस ing गोइंग, कम प्लस ing कमिंग। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स was and were। was का हम इस्तेमाल करेंगे I, he, she, it and singular के साथ, ये आपने जहन में रखना है। were को हम इस्तेमाल करेंगे we, you, they and plural के साथ। अगर आप जो है were को I के साथ, he, she, it के साथ या singular के साथ यूज़ करेंगे तो आपके सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। अगर आप was को इस्तेमाल करते हैं we, you, they या plural के साथ तो तब भी आपके सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। यानी इंग्लिश का मतलब है डू एज योर डायरेक्टेड, यानी जैसे आपको रूल्स बताए जा रहे हैं आपने वैसा ही करना है। यानी आपने जो है वास को वर की जगह यूज़ नहीं करना और वर को वास की जगह यूज़ नहीं करना। आई वॉज है तो आई वॉज ही रहेगा, आई वर नहीं होगा। वी वर है तो वी वर ही रहेगा, वी वॉज नहीं होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। एंड सेकंड थिंग कि जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं इनसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसकी निशानी ये है कि जब आप उर्दू का सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसके एंड में अगर आता है रहे थे, रही थी, रहा था, तो आपने समझ लेना है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। रहे थे, रही थी, रहा था। फॉर्मेशन, जुमला बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। मॉडल सेंटेंस हमारे पास एक मिसाली जुमला है, आई वाज सीकिंग जॉब, मैं नौकरी तलाश कर रहा था। अब आपने इस सेंटेंस में, उर्दू के सेंटेंस में ये नोट किया होगा कि एट द एंड ऑफ सेंटेंस हमारे पास क्या है, रहा था, यानी रहा था, रही थी, रहे थे। दिस इज व्हाट वी कॉल पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जॉन वॉज मेकिंग टी, जॉन चाय बना रहा था यानी रहा था। शी वॉज हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद कर रही थी। यू वर थिंकिंग, आप सोच रहे थे। दे वर वेस्टिंग टाइम, वो वक्त ज़ाया कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव में हम वॉज एंड वर के बाद सिंपली नॉट का इजाफा करेंगे, बाकी सेंटेंस सेम ही रहेगा। मॉरिसन वॉज नॉट कमिंग यस्टरडे, मॉरिसन कल नहीं आ रहा था। अब आप देखें वॉज के बाद हमने नॉट का इजाफा किया है, तभी हम इस सेंटेंस को कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। सवालिया जो जुमला है उसका कैसे पता चलेगा कि ये जुमला जो है वो सवालिया है। इसमें क्या होता है कि वॉज एंड वर को हम एट द बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, शुरू में। अब यहाँ आप सेंटेंस देख सकते हैं, वाज को हमने सबसे पहले यूज़ किया है क्योंकि हम अभी बना रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। वॉज शी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रही थी। Okay guys, so I hope that you have understood past continuous tense। फिर भी अगर आपको कोई confusion हो, कोई problem हो in this tense, you can comment me, I'll read your comments and I'll respond to you। And thank you very much. Inshallah see you with a new topic. Take care. Thank you.